उस समस्या के बारे में आपको बताते हैं जो आप सबकी दुखती हुई नब्ज है। सबको उसका दर्द है, सब उससे परेशान है। इसलिए अब आपको टोल टैक्स पर हमारी उस मुहिम का अगला भाग दिखाएंगे जिसे आपने अब अपनी मुहिम बना लिया है और आप सभी लोग लगातार हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं और अपने अपने इलाके के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे टोल टैक्स से परेशान हैं। आज हम आपको राजस्थान में अलवर की एक ऐसी सड़क दिखाएंगे जहां सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी में एक नहीं बल्कि तीन स्थानों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे टोल प्लाजा ने अलवर के लोगों को कैद कर लिया है और अब वो टोल टैक्स से आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। अलवर से आप किसी भी दिशा में किसी भी रास्ते पर निकल जाइए, सबसे पहले टोल प्लाजा पर टोल टैक्स काटकर आपका स्वागत किया जाएगा। अलवर से आप जयपुर जाइए, दिल्ली जाइए, भरतपुर जाइए, भिवाड़ी जाइए, आपको टोल टैक्स की कैद से होकर ही गुजरना पड़ेगा, यहां से छुटकारा नहीं है। हमारी टीम ने अलवर से नगर तहसील जाने वाले रोड पर वो हमारी टीम निकली और आप इस नक्शे पर देख सकते हैं कि इन दो शहरों की दूरी करीब 56 किलोमीटर है और ये जो ग्राफिक्स हैं ये हमने गूगल अर्थ से तैयार किया है, जिससे आप देखेंगे कि सिर्फ 56 किलोमीटर के रास्ते में आपको 3 टोल प्लाजा साफ साफ नजर आएंगे। इनमें एक टोल प्लाजा NHAI का है और 2 टोल प्लाजा राज्य सरकार के हैं। आखिर 55 किलोमीटर के रास्ते के अंदर अंदर 3 स्थानों पर टोल टैक्स देना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें 15 से 20 किलोमीटर का रोड का एक हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया, तो वो इसलिए अपना टोल टैक्स वसूलते हैं, जबकि बाकी का हिस्सा राज्य सरकार ने बनाया तो वो अपना टोल टैक्स वसूल रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर 50 किलोमीटर की किसी सड़क को 5 अलग अलग कंपनियां या विभाग या सरकारें बनाएंगी तो क्या उस सड़क पर 5 बार टोल टैक्स देना पड़ेगा? क्या यह आम लोगों के साथ अन्याय और बेईमानी नहीं है? इस इलाके के हमारे दर्शकों ने हमें खास तौर पर बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और बहुत सारे मेल लिखे और कहा, अलवर के हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि हम इस टोल टैक्स से बड़े परेशान हैं। इसके बाद हमने अपनी टीम को यहां भेजा, पूरी जानकारी को चेक करवाया और हमारी टीम ने क्या रिपोर्ट भेजी अब जरा देखिए, खास तौर पर हमारे राजस्थान के दर्शकों के लिए और अलवर के दर्शकों के लिए। अलवर शहर की परिधि से आप किसी भी दिशा में निकलेंगे तो आपको टोल देना पड़ेगा, तो वहीं अलवर से भरतपुर और नगर रोड पर नगर तक करीब 3 टोल पड़ते हैं। आज हम इस रोड का जायजा लेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस दूरी पर कितने टोल पड़ते हैं। अलवर शहर से चलने के बाद हम इस समय पहुंचे हैं पहले टोल पर। ये नेशनल हाईवे का टोल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं इस समय अलवर नगर भरतपुर रोड पर सफर कर रहा हूं और आप देख सकते हैं ये पहला टोल है जो नेशनल हाईवे का है और इस रोड पर अलवर से नगर तक करीब 3 टोल पड़ते हैं। इसके बाद जो टोल आएगा वो स्टेट हाईवे का है। अब हम वहां पहुंचेंगे और वहां दिखाएंगे कि वो कितनी दूरी पर है। अलवर शहर से 11.8 जो किलोमीटर पर ये तो पहला टोल पड़ता है और इसके बाद 10 किलोमीटर पर दूसरा टोल पर टोल बहुत महंगे भी हैं और क्या नाम है, रोड जैसे रोड है उस हिसाब से टोल बहुत महंगे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से 15 किलोमीटर चल के अब एक्सप्रेस कटवाया, 15 किलोमीटर चल के अब ये कट गया, पर ये आगे पड़ जाता है। ये मतलब 20 किलोमीटर टुकड़े में 2 टोल लग गए हमारे को। अलवर नगर रोड के हम दूसरे टोल पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टोल रिडकोर का टोल है। पहला टोल NHAI का था और पहले टोल के बाद 10 किलोमीटर पर ये दूसरा टोल है। ये रिडकोर का टोल है और इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा टोल कितनी दूरी पर है, वहां भी लेकर आपको चलेंगे। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट रोड टैक्स तो लेती है, उसके अलावा 3 रोड लगे हुए हैं और टोल लेने वापिस गवर्नमेंट ने सारे रोड हैं वो टूटे पड़े हैं, गड्ढे बने हुए हैं,
कहीं पे पानी बह रहा है वहाँ कट गया। और इसके अलावा एक स्थानीय मुद्दा ये भी कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं उनसे भी ये टोल वाले टोल लेते हैं। अब परेशानी नायक साहब 5-7 किलोमीटर चलो फिर टोल दो, 5-7 किलोमीटर फिर टोल दो, कहाँ देंगे बताओ। मैं इस समय नगर के पास टोल पर पहुंच चुका हूं और ये दूरी अलवर शहर से महज 45 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरे टोल से यह दूरी 23 किलोमीटर है। ऐसे में साफ है कि अलवर शहर से इस टोल तक, तीसरे टोल तक आने में 45 किलोमीटर दूरी के दौरान लोगों को 3 जगह टोल देना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, रोड टूटे हुए हैं, तो वहीं ब्रेकर भी बने हुए हैं। और जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, आप सबका बहुत प्यार और समर्थन हमें मिला है। और देखिए मेरे हाथ में मैं आज वो सारी चिट्ठियां लेकर आया हूं। देखिए ये सारी चिट्ठियां जो आप देख रहे हैं, जिनकी संख्या शायद अब हजारों में हो गई होगी, ये देखिए ये सारी चिट्ठियां हमारे दर्शकों की हैं। और हर चिट्ठी में एक कहानी है, हर चिट्ठी में एक परिवार की कहानी है, हर चिट्ठी में एक व्यथा है, हर चिट्ठी में एक दर्द है। और हर चिट्ठी में लोग ये कह रहे हैं कि कैसे वो अपने आसपास की व्यवस्था से परेशान हैं और वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके नेता सुनने के लिए तैयार हैं और ना ही उनके प्रशासन में जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। और आखिर में उन्होंने ये सारे चिट्ठियां हमें भेजी हैं और लोगों ने अपने अपने इलाकों में कैसे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है ये हमें बताया है। हम इन सब चिट्ठियों को पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बात समझकर अपनी टीम को उस इलाके में भेजते हैं और फिर वहां से हमारी रिपोर्ट आती है तो हम आपके सामने पेश करते हैं।